नमस्कार दोस्तों। हम लोग संप्रभुता से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कर रहे थे। तो आज उसी श्रृंखला में अभी तक हम लोगों ने 1 से 26 तक के प्रश्नों को हल किया। आज हम लोग 27वें प्रश्न से देखते हैं और ये प्रश्न सभी जो अब आने वाली परीक्षाएं हैं 2022 में LT, TGT, PGT आदि जो भी परीक्षाएं हैं GDC, GIC उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न यानी 27वां प्रश्न। तो कह रहा है कि बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया किसने? तो जॉन ऑस्टिन, बेंथम, ओपेनहाइम या ग्रोशियस द्वारा। तो बाह्य संप्रभुता के जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो जाता है ग्रोशियस को। ऑस्टिन जो है कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं, कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो हीगल, मैकियावेली, हॉब्स और बोंदा। तो जो आधुनिक अवधारणा है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? उसके प्रवर्तक माना जाता है बोंदा को। ठीक है ना। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संप्रभुता का आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या प्रतिपादन? तो बोंदा ने किया था। राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से सन 1756 में उनकी एक बुक थी, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, द रिपब्लिका। ठीक है। तो ये पुस्तक थी, इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है किसकी बुक है, तो ये बोंदा की है, में किया था। बोंदा ने राज को परिवारों एवं उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विकास का शासन चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन किसने किया? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तो वो है बोंदा। बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है लॉक, प्लेटो, अरस्तु, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक होगा, बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जाता है? संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जाता है तो बोंदा सही है, लेकिन मार्क्स नहीं, ऑस्टिन सही है। यानी ये नहीं तो यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बोंदा सही है, मार्क्स नहीं है, हीगल और इसके बाद हीगल, लॉसवेल, हस्टन। इसके बाद मेन अगर व्याख्या करने का श्रेय जाता है तो वो है बोंदा, ग्रोशस और ऑस्टिन। तो यहाँ पर जो है बोंदा ने इसका विकास किया सर्वप्रथम, फिर कोशश, फिर ऑस्टिन, है ना। इस तरीके से ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जियाम्बोदा, हुगो ग्रोशियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता या सॉवरेनिटी सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में जियाम्बोदा, हुगो ग्रोशियस और टॉमस हॉब्स तथा 18वीं शताब्दी में किसने? जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया था। ठीक है, ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता के रूप में किया। आगे क्या दिया हुआ है? संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस तथा सुपर से मिलकर बना है। किससे? सुपर एनस तथा सुपर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता। परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य और आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हों तो इस स्थिति को स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने राज्य के बारे में बाह्य और आंतरिक विषयों पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए स्वतंत्र हों तो इसे स्वतंत्रता को क्या कहेंगे? सॉवरेनिटी कहा जाता है। तब वो एक संपूर्ण राज्य माना जाता है। जियाम्बोदा को आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये अच्छा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो अभी ऊपर हमने देखा तो सुपर एनस। ठीक है, बाकी और दिया हुआ है सोवियन, इम्पीरियम, सोवियस। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, सुपर एनस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निरंकुश संप्रभुता
में कौन विश्वास करता है? 32वां प्रश्न है कि निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो लॉक, रूसो, हॉब्स या प्लेटो? तो निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करता है हॉब्स, है ना। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का एक प्रमुख समर्थक था। निरंकुश संप्रभुता का कौन समर्थक था? हॉब्स। और उसके अनुसार तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं, ठीक है ना। तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं जो उसको देख लेते हैं। निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारक जियाबोदा, टॉमस हॉब्स, जेरमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन तथा हीगल आदि हैं। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च शक्तिमान अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति है। इसके विरोध में मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने किया, जिसका मॉन्टेस्क्यू ने समर्थन किया था। मतलब ये अमर्यादित जो है संप्रभुता की बात करते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर मर्यादित संप्रभुता की बात करते हैं। यानी कि क्या करता है, राज्य के जो राज्य का अधिकार है, जो राज्य का अधिकार है उसको सीमित करता है। राज्य के अधिकार को सीमित करने की बात करता है ना। राज्य के अधिकार को सीमित करने की बात करता है कौन? लॉक। तो इस वजह से जो है ये मर्यादित संप्रभुता की बात करते हैं। और ये लोग राज्य के जो अधिकार हैं उसको सीमित नहीं करते हैं, उसको ओपन रखते हैं। तो ये जो है असीमित मतलब अमर्यादित संप्रभुता की बात करते हैं, है ना। लॉक बोलता है ना कि जो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है, मनुष्य के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए राज्य बनाया जाएगा, है ना। राज्य इनके जो ये अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करेगा। राज्य जो है मनुष्य के जो 3 अधिकार देता है लॉक, उसकी सुरक्षा करेगा। अगर ये सुरक्षा करने में अक्षम हो जाता है राज्य, तो उस दिशा में क्या करेंगे, ये जो मनुष्य हैं जिन्होंने ट्रीटी करके मतलब समझौता करके आपस में ये राज्य का निर्माण किया था, तो इसको बदल भी सकते हैं वो, है ना। यहाँ के राज्याध्यक्ष को वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है कि लॉक मर्यादित संप्रभुता की बात करता है, मतलब राज्य की शक्तियों को वो सीमित कर देता है। लॉक के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं, जबकि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के अंग ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू भी समर्थन करता है लॉक का। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है नए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? तो निरंकुश संप्रभुता की बात कौन करता है? बोंदा, हॉब्स, लॉक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हॉब्स हो जाएगा। लॉक तो सीमित संप्रभुता की बात करता है ना, तो यहाँ पर यह हॉब्स ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निरंकुश संप्रभुता की सर्वाधिक सशक्त समर्थक था कौन? तो निरंकुश संप्रभुता की बात कौन करेगा? हॉब्स। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दिया है लॉक, ये सीमित की बात करते हैं। रूसो, उपयुक्त सभी नहीं, ये कोई नहीं है। यहाँ पर हॉब्स जो है हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वां, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन है? निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक, देखिए अब इस तरीके से पूछता है, अलग अलग टाइप के शब्दों को, वाक्यों को इस्तेमाल करके। मेन चीज़ आप देखेंगे, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था। तो वहाँ पर हॉब्स लिखा है, लॉक है, रूसो, उपयुक्त सभी तो नहीं। लॉक सीमित के, रूसो भी नहीं है, तो यहाँ पर हॉब्स हो जाएगा। ठीक। रूसो तो समझौतावादी रहता है एकदम से, जो है वो सबके सामान्य हित की बात करता है, जिसमें सबका हित होगा वही कार्य राज्य करेगा, है ना। तो यहाँ पर हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? फिर से देखिए वही क्वेश्चन बार बार ऐसे रिपीट होता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हॉब्स ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉक ने समर्थन किया किसका? निरंकुश प्रभुसत्ता का नहीं, इसका समर्थन कौन करता है? हॉब्स, है ना। सीमित प्रभुसत्ता का, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी, बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य को नहीं, सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता को नहीं। सामान्य इच्छा की बात करता है कौन? ये रूसो, है ना। ये रूसो बात करता है लोगों की सामान्य इच्छा वाली बात।
तो ये रूसो हो गया, ये हॉब्स हो गया, और ये जो है आपके लॉक हो गए। याद रखेंगे तीनों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। लॉक समर्थन करता है सीमित प्रभु सत्ता का, और रूसो करता है सामान्य इच्छा की प्रभु सत्ता का, और हॉब्स करता है निरंकुश प्रभु सत्ता का। यहाँ पर लॉक पूछा है, तो लॉक क्या है? सीमित प्रभु सत्ता का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? सीमित संप्रभुता की बात कौन करेगा? तो लॉक करेगा। सीधी सी बात है, अभी बताया ना मैंने। सीमित संप्रभुता की बात याद कर, इसको नोट कर लेंगे। सीमित संप्रभुता, तो ये हो गया लॉक, और असीमित या अमर्यादित असीमित संप्रभुता, तो ये हो जाएगा हॉब्स, सामान्य इच्छा, ठीक, तो ये हो जाएगा रूसो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, यानी कि लॉक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? सर्वसत्ता ही राज्य की पूर्णता है। तो ऐसा कौन कहता है? ग्रीक ने? नहीं, ग्रीक मतलब यूनानियों में ऐसी बात नहीं थी। अंग्रेज़ों ने? नहीं, रोमन साम्राज्य में ऐसा कहा गया, जब पोप और चर्च की बातें होती थी। भारतीयों ने नहीं, यहाँ पर रोमन साम्राज्य ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होता है, यह सबकी इच्छा होती है, यह सदैव सही होती है। तो सबसे सही क्या है? यह सबकी इच्छा होती है। समान इच्छा की बात करता है ना रूसो, समान इच्छा की बात करता है। जो सबकी समान इच्छा होगी वह उसी का भरण पोषण करेगा। कौन? राज्य, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, यह सबकी इच्छा होती है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में रूसो के जनरल विल की विशेषताएं क्या है? ठीक है ना, थी। जनरल विल की, जो जनरल विल था, उसकी विशेषताएं क्या थी? कि यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति थी, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, और दिया है कि यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है, और यह व्यक्तिगत है। तो फिर से एक बार देखते समझने की कोशिश करते हैं। तो यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्यों की जो इच्छाएं होती हैं, आंतरिक इच्छा या बाह्य इच्छा हो, तो उन अगर वो सभी के पास वैसी इच्छाएं होंगी तो वो समान हित के लिए हो जाएंगे, है ना। तो ये तो सही हो गया। हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। अगर व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है और खुश रहना चाहेगा, तो उस जाहिर सी बात है वो उसकी अच्छी इच्छा होगी ना, तभी तो उसको सुख प्राप्त होगा। तो ये भी ठीक हो गया। यह स्थायी है। भाई मनुष्य ऐसी इच्छा क्यों पालेगा जो कि थोड़ी देर के लिए हो, 5 मिनट के लिए किसी चीज़ में खुशी मिले तो वो कार्य आदमी करेगा। जो जीवन भर खुशी मिले या वो कार्य आदमी करेगा, है ना। तो यह स्थायी होगी, ये भी सही है, यानी 1 2 3 सही हो गया। यह व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत नहीं थी, क्योंकि सीधे सीधे जो है रूसो बोलते हैं जो इनका जनरल विल होता है, तो ये सामान्य इच्छा की बात, जिसमें लोक कल्याण की बात हो, लोक कल्याण की बात हो, मतलब जिस ऐसी इच्छा, ऐसी सबकी समान इच्छा, मतलब सबकी इच्छा मिली हो लेकिन वो सभी के समान हित के लिए हो, तो क्या है, वो वही जो है राजूसी का भरण पोषण करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ठीक नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो गया? 1 2 3। तो देख लेते हैं, 1 2 4, 2 4 3, 1 2 3, ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से देख के समझिएगा तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि है मार्सिलियो पडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता, है ना, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता यानी ऑप्शन ए की बात की। लोकप्रिय संप्रभुता, सामान्य इच्छा, है ना, जिसमें सबकी सामान्य इच्छा हो, मतलब सब लोगों में लोकप्रिय हो, वही इच्छा जो है राज्य में उसी के अनुसार जो है कार्य होगा।
धार्मिक लिखा है अगला, अभिजनोन्मुख होगा, संसदीय होगा, नहीं, तीनों गलत है। यहाँ पर लोकप्रिय इच्छा की बात करते हैं, है ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, लॉक का क्या विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है। संप्रभु क्या है, समस्त कानून का प्रमुख करता है, नहीं, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है ना। जो डिजिटाइज होता है कि राज्य मतलब, और व्यक्ति जो है, जो डिजिटाइज करके अपना राज्य बनाते हैं, जो ट्रस्ट बनाते हैं, वहाँ क्या होता है, वो विद्यमान जो कानून होता है उससे बंधा हुआ होता है कि अगर हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यमान कानून के से बंधा हुआ होता है, ठीक है। उसका संप्रभु, उसका जो स्टेट होता है, उसका जो राज होता है, वो बंधा हुआ है। समस्त कानूनों के ऊपर है, नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर 1 2 बार अभी आया हुआ है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय कब लिया जाता है ना। तो क्या अभी मैंने ऊपर जस्ट अभी मैंने बताया कि सीमित होती है संप्रभुता उसकी, किसकी, स्टेट की या राजा की। क्यों, क्योंकि इसको बनाया ही गया है जो व्यक्ति के 3 अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो ये जो जनता होती है वो क्या है, विद्रोह कर देगी। तो ऐसा किस आधार पर किया जाता है, तो विधायकों की बहुमत से नहीं, सर्वानुमति से होगा। क्यों, क्योंकि ये जनता के द्वारा जनता के द्वारा आपस में जो है क्या कहते हैं कि समझौता करके बनाया गया है ना स्टेट, तो सर्वानुमति से होगा, लोगों की अनुमति से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा। बाकी लिखा है संपूर्ण समाज से कोई मतलब नहीं, समाज बहुत बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होएगा ही नहीं। तो सर्वानुमति से सभी लोग जो उस राज्य, वो इस स्टेट में होंगे, वहाँ की अनुमति के अनुसार ही कार्य होगा। संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय कैसे लिया जाएगा, तो वहाँ पर जो भी जनता होगी उनकी अगर सर्वसम्मति होगी तो वहाँ पर विद्रोह का निर्णय लिया जा सकता है, ठीक। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। ट्रस्ट की बात की गई है इसमें। लॉ के सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी जाती है ना। ये अपने राज्य को क्या बोलता है, लॉ ट्रस्ट बोलता है, याद रखेंगे। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य किए गए समझौते और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते। देखिए वही चीज़ जो मैंने अभी बताया है ना। तो यानी कि बी ठीक हो जाएगा वहाँ पर, सर्वसम्मति से या सर्वानुमति से। 45वां क्वेश्चन है आज का कि रूसों का संप्रभु शासक, जो रूसों का संप्रभु शासक है वो हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कौन बोलता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछता है, रिपीट होता है बार बार। रूसों का जब जो संप्रभु शासक है, जो संप्रभु होता है वो हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये कौन बोलता है, तो ये बोलता है बारकर, वेपर, वाहन या मिल। तो ये है ऑप्शन सी, वाहन जो है ऐसा कहते हैं कि रूसों का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। रूसों का संप्रभु सामान्य इच्छा है ना, सामान्य इच्छा पर आधारित होता है जो हॉब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदर्शों को पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। भाई क्या है कि मान लीजिए 100% की जनसंख्या है, वहाँ पर क्या है कि ये 75% लोग चाह रहे हैं कि एक ए जैसा कार्य हो और यहाँ पर 25% लोग कह रहे हैं कि नहीं बी जैसा कार्य हो। यहाँ पर परसेंटेज किसका ज़्यादा है, तो 75% वालों का ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, किसकी बात मानी जाएगी, इन 75% वालों। क्यों, क्योंकि ये सामान्य इच्छा के अनुरूप है ना। तो हो सकता है इन 25 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर वो बल प्रयोग के आधार पर भी जो है मनवाने की बात करता है। क्यों, क्योंकि 75% लोगों की सामान्य इच्छा के अनुसार ही कार्य होगा। आगे देखते हैं क्या कहता है कि इस प्रकार के नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने लिखा है कि रूसों के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन
कहा है ना। रूसो की समान इच्छा हॉब्स के लेवियाथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न है, परंतु लेवियाथन की तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी यह कहा जाता है कि रूसो की प्रभु सत्ताधारी हॉब्स के ऐसे लेवियाथन की तरह है जिसका शीश काट दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है लोक संप्रभुता, ठीक, या लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो लोक संप्रभुता या लोकप्रिय, ये ऐसा कह सकते हैं आप। लोकप्रिय संप्रभुता की बात कौन करता है, सामान्य इच्छा की बात कौन करता है, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। तो यहाँ पर रूसो हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, है ना। लोकप्रिय संप्रभुता की बात कौन करेगा, रूसो करता है। तो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न होगा, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है कैसी। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है कैसी। लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। लोग कैसे हैं, राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। कौन, लोग। राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है, राजा की बात कर रहा है। राज्य प्रमुख पद वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। राज प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता, ये भी गलत है। वो नियंत्रण की बात करता है राज्य पर। और यहाँ पर राजा जो है राजनीतिक और विधि सत्ता का स्रोत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये लोकप्रिय संप्रभुता है, यानी जनता की जो बात होती है, जनता की जो सामान्य इच्छा की बात होती है, सामान्य इच्छा जो होगी जनता की, उसके आधार पर जो है कार्य किया जाएगा राज्य के द्वारा। तो लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।